ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने छोटी सी उम्र में पूरा कुरान हिफ्ज कर लिया, मगर फिर गफलत में आकर उस अमानत को भुला बैठी। क्या हुआ उसके साथ? क्या अल्लाह की किताब को भूल जाना वाकई इतना बड़ा गुनाह है? आइए सुनते हैं हाफिजा ज़ैनब की सच्ची और रूह को झकझोर देने वाली दास्तान। ज़ैनब एक सादा सी, नर्म मिजाज और समझदार लड़की थी। उसका ताल्लुक पंजाब के एक छोटे से गांव नूरपुर से था। उसका घर मिट्टी का बना था, लेकिन उसकी दीवारों पर कुरान की तिलावत की रूहानी गूंजें सुनाई देती थी। उसके वालिद हाजी मुनीर एक मदरसे के उस्ताद थे, बहुत ही परहेजगार इंसान। सुबह की नमाज से लेकर रात की विर्द तक हर पल उनका वक्त अल्लाह के जिक्र में गुजरता। ज़ैनब की माँ बीबी समीना एक नेकदिल औरत थीं। उन्होंने बेटी को दुनिया की चीज़ों से ज़्यादा कुरान की तालीम दी। बचपन से ही ज़ैनब मस्जिद के पीछे बने मदरसे में जाया करती। सिर्फ 5 साल की उम्र में उसने अलिफ बा ता सीख लिया था। उसके उस्ताद उसे अक्सर कहा करते, ज़ैनब तुम्हारा दिल बहुत साफ है, अगर तुम कोशिश करोगी तो कुरान तुम्हारे सीने में ऐसे उतर जाएगा जैसे बारिश की बूंदें प्यासी जमीन पर। उसकी मासूम आंखों में एक अजब सी चमक थी। वो जितनी तेजी से सीखती उतना ही शौक से पढ़ती भी थी। 7 साल की उम्र में ज़ैनब ने बाकायदा कुरान हिफ्ज करना शुरू कर दिया। हर दिन वो 3-4 आयतें याद करती, पहले सफ़ा, फिर एक जुज़, फिर 2 जुज़ और फिर धीरे धीरे पूरा कुरान। 11 साल की उम्र में जब उसने आखिरी सूरतुन नास को हिफ्ज किया तो पूरा मदरसा तालियों से गूंज उठा। उसका दस्तारबंदी जलसा हुआ। हरे रंग की रेशमी दुपट्टे से उसकी दस्तार बांधी गई। उसका चेहरा नूर से दमक रहा था। उसी दिन उसके उस्ताद ने कहा, आज से तुम हाफिजा ज़ैनब हो। यह कुरान अब तुम्हारे दिल में अल्लाह की अमानत है, याद रखना। इसे भूलना गुनाह और इसकी हिफाजत करना सवाब। ज़ैनब की माँ की आंखों में आंसू थे, मगर ये खुशी के आंसू थे। उन्होंने अपनी बेटी के लिए सजदे में जाकर शुक्र अदा किया। हर सुबह ज़ैनब फज्र के बाद कुरान की दोहराई करती। वो सूरतें जो पहले मुश्किल लगती थी अब ज़बान पर ऐसे आती थीं जैसे किसी बच्चे को कविता। जब वो सूरतुर रहमान पढ़ती तो मोहल्ले की औरतें चुपचाप दरवाजे पर खड़ी होकर सुनती। हर बार जब वो ये आयत पढ़ती तो उसकी आंखों से आंसू बह निकलते। उसका रिश्ता कुरान से सिर्फ हिफ्ज तक सीमित नहीं था, वो उसे समझना भी चाहती थी। उसकी माँ ने उसे उर्दू तर्जुमा देना शुरू किया। हर सूरत के बाद वो पूछती, अम्मी इसका मतलब क्या है? बेटी, ये अल्लाह का कलाम है, इसे समझना भी उतना ही ज़रूरी है जितना याद करना। बहुत जल्द ज़ैनब पूरे मोहल्ले की पहचान बन गई। लोग कहते, वो जो कुरान की बच्ची है ना, हाफिजा ज़ैनब। अरे उसकी तिलावत तो ऐसा लगता है जैसे जन्नत से कोई फरिश्ता पढ़ रहा हो। लड़कियां उससे कुरान सीखती और औरतें उसे देखकर अपने बच्चों को मदरसे भेजने लगीं। एक रात ज़ैनब ने एक ख्वाब देखा। वो एक बाग में है जहां हर तरफ रोशनी है, हरे भरे पेड़, फूल और एक नहर बह रही है। तभी एक सफ़ेद कपड़े में कोई रोशन चेहरा उसके पास आता है और कहता है, ज़ैनब, कुरान को सीने में रखना बहुत बड़ा अमल है, लेकिन उसे जिंदा रखना और दोहराते रहना उससे भी बड़ा इम्तिहान है। सुबह उठते ही उसने माँ को ख्वाब बताया। माँ ने कहा, ये अल्लाह का इशारा है बेटी, कुरान की हिफाजत करना तेरा फर्ज है। ज़ैनब ने जब मैट्रिक में अच्छे नंबर लिए तो मोहल्ले के लोगों ने उसे बहुत दुआएं दी। वालिद हाजी मुनीर चाहते थे कि बेटी दीनी इल्म के साथ दुनियावी तालीम भी हासिल करे। इसीलिए उन्होंने उसे शहर के एक नामी गर्ल्स कॉलेज में दाखिला दिला दिया। कॉलेज का पहला दिन बहुत अलग था। वहाँ हिजाब कम और हेयर स्टाइल ज़्यादा नज़र आते थे। कुरान की बातें कम, फैशन ट्रेंड्स ज़्यादा सुनाई देते थे। ज़ैनब थोड़ी घबराई। उसे लगा वो किसी और ही दुनिया में आ गई है। क्लास की लड़कियां उससे कहती, अरे तुम इतनी रिलीजियस क्यों हो? थोड़ा एंजॉय करना भी सीखो। ये बुर्का वुर्का छोड़ो यार, 2025 चल रहा है। शुरुआत में ज़ैनब को ये सब अजीब लगता था। वो वक्त निकालकर कैंटीन की भीड़ से दूर किसी कोने में बैठती और कुरान की मुराजा करती। मगर धीरे धीरे
उसका दिल भी बदलने लगा। कॉलेज की सहेलियों ने उसे इंस्टाग्राम अकाउंट बनवाया। स्नैपचैट स्ट्रीक्स और टिकटॉक ट्रेंड्स ने उसे हैरान कर दिया। वो हंसी हंसी में इसमें शामिल हो गई। अब सुबह फज्र की नमाज की जगह इंस्टाग्राम स्क्रॉल होता था। अब मुराजा की जगह व्हाट्सएप ग्रुप चैट होती थी। अब तिलावत की जगह सेल्फियों की चर्चा होती थी। उसके दिल में आवाज आती, ज़ैनब तुम हाफिजा हो, ये सब तुम्हें शोभा नहीं देता। लेकिन दूसरी तरफ से एक और आवाज कहती, यार जिंदगी एक ही बार मिलती है, थोड़ा एंजॉय भी कर लो। शैतान बहुत चालाक है, वो इंसान को धीरे धीरे गुमराही की तरफ ले जाता है और ज़ैनब इसकी शिकार बन रही थी। धीरे धीरे कुरान की आयतें जो पहले ज़बान पर रहती थी अब भूलने लगी। सूरतुल काफ जो वो आंख बंद करके सुनाया करती थी अब उसके कुछ रुकू याद नहीं रहे। सूरतुल यासीन में वो अटकने लगी। सूरतुल मुल्क की आयतें गड़बड़ हो गईं। उसने एक दिन माँ से कहा, अम्मी आज मेरी दोस्त ने मुझे कहा कि कुरान को भूल जाना कोई बड़ी बात नहीं, बस दोबारा पढ़ लो, क्या वाकई ऐसा है? माँ का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने कहा, बेटी अल्लाह की किताब को याद करना नेकियों का खजाना है और उसे भूल जाना गुनाहों की सजा का दरवाजा खोलता है। क्या तुम नहीं जानती कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान को भूल जाना ऐसे है जैसे कोई ऊंट को खोलकर जंगल में छोड़ दे, फिर वो गायब हो जाता है। ज़ैनब चुप हो गई। लेकिन अगले ही दिन कॉलेज का फंक्शन था और वो उसी में मसरूफ हो गई। कॉलेज में एक एनुअल फंक्शन हुआ। लड़कियों ने ज़ैनब को नात पढ़ने के लिए कहा। पहले तो उसने मना किया, मगर जब सबने तालियां बजाईं और उसकी तारीफ की तो उसका दिल बहक गया। यार मुझे तो सब पसंद कर रहे हैं, मुझे थोड़ी सी मॉडर्न होना चाहिए। अब वो दुपट्टा सिर्फ सर पर रखने लगी। हिजाब ढीला हो गया। फिर कुछ दिनों बाद वो भी छूट गया। वो स्टेज पर भी आने लगी। अब नात की जगह गजलें पढ़ने लगी। उसकी आवाज प्यारी थी मगर अल्लाह के लिए नहीं, अब दुनिया के लिए गाती थी। एक रात वो थक कर हॉस्टल के कमरे में लेटी थी। उसका दिल बेचैन था, एक अजीब सी घुटन थी। उसने मोबाइल उठाया मगर किसी से बात करने का दिल नहीं हुआ। वो वुजू करके मसरत महसूस करना चाहती थी मगर उठ न सकी। उसने कुरान उठाया मगर जैसे अल्फाज फिसल गए हों। सूरतुल फातिहा तक ठीक से याद नहीं आई। तभी उसने आईने में खुद को देखा और कहा, क्या मैं वही ज़ैनब हूँ जो पूरे मोहल्ले में हाफिजा के नाम से जानी जाती थी? क्या मैं वही हूँ जिसने कुरान को दिल में जगह दी थी? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने माँ को कॉल किया मगर रात के 2 बजे थे, कॉल नहीं उठी। ज़ैनब जो कभी कुरान की रोशनी में जिया करती थी अब गफलत के अंधेरे में खोती जा रही थी। मगर अल्लाह अपने बंदों को छोड़ता नहीं। जल्द ही एक डरावनी दस्तक ज़ैनब को हिलाने वाली थी, एक ख्वाब जो उसकी जिंदगी बदल देगा। उस रात ज़ैनब थक कर हॉस्टल के कमरे में लेटी थी। आसपास सब लड़कियां मोबाइल में व्यस्त थीं, मगर ज़ैनब को बेचैनी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे ताक रहा हो। आखिरकार वो सो गई और तभी वो ख्वाब आया। वो एक सुनसान मैदान में थी, हर तरफ अंधेरा और एक तेज हवा चल रही थी। तभी जमीन फटने लगी और एक गहरा कब्र जैसा गड्ढा उसके पैरों के नीचे बन गया। फिर एक रोशनी की लकीर आई और एक आवाज गूंजी, ज़ैनब तुम्हारे सीने में कुरान था मगर तुमने उसे भुला दिया। क्या तुम नहीं जानती ये किताब अल्लाह की अमानत है? ज़ैनब चीख पड़ी। वो गड्ढे में गिर रही थी, गिरती जा रही थी। फिर कुछ साए आए, काले भयानक, जिनके हाथों में आग के कोड़े थे। यही है तब्र का अजाब उस शख्स के लिए जो कुरान को याद करे और फिर भुला दे। वो चिल्लाई, नहीं, मैं दोबारा याद करूंगी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। और तभी उसकी आंख खुली। वो पसीने में डूबी थी, तकिए पर आंसुओं के निशान थे। अगली सुबह वो बहुत खामोश थी। उसकी सहेलियां पूछती रहीं, क्या हुआ? मगर उसने कुछ नहीं कहा। उसने कुरान उठाया, खोलने की कोशिश की, मगर हाथ कांप रहे थे। उसने माँ को कॉल मिलाई, कहा, अम्मी मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा, मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी वो ख्वाब नहीं था, वो अल्लाह की तरफ से इशारा था। कुरान को भूल जाना एक बोझ है जिसे अल्लाह हल्के में नहीं लेता। ज़ैनब ने रोते हुए कहा, अम्मी
मैं दोबारा हिफ्ज करना चाहती हूँ, मैं फिर से कुरान को सीने में बसाना चाहती हूँ। माँ ने कहा, तो आज से ही शुरू करो, अल्लाह इंतजार कर रहा है। ज़ैनब ने उस दिन वुजू किया, सादगी से दुपट्टा लिया और कुरान शरीफ खोला। सूरतुल बकरा की पहली आयत अलिफ लाम मीम फिर एकदम अटक गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि वो ये भूल चुकी है। सूरतुल यासीन, सूरतुल मुल्क आयतें उसकी ज़बान पर आती फिर रुक जाती। हर भूल के साथ उसका दिल बैठता गया। ऐ अल्लाह, मुझसे ये कैसे हो गया। वो फूट फूट कर रोने लगी। दिल में एक बोझ सा था, जैसे कोई वजन उसे दबा रहा हो। उस रात फिर ख्वाब आया। इस बार वो एक कब्र में थी, चारों तरफ अंधेरा। दो फरिश्ते मुनकर और नकीर आकर सवाल करते हैं, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है। मा दीनुका, तेरा दीन क्या है। मा हाजा रजुलुल लजीब ईसा फीकुम, ये शख्स कौन है जिसे तुम में भेजा गया। ज़ैनब की ज़बान बंद हो जाती है, वो जवाब नहीं दे पाती। उसका दिल कांपने लगता है। तभी आवाज़ आती है, ये वो है जिसने अल्लाह की किताब को सीने में रखा, फिर उसे भुला दिया। अब इसे इसकी सज़ा दी जाएगी। फरिश्ते ज़मीन को उसके सीने पर तंग कर देते हैं और वो चीखती है, नहीं, माफ़ कर दो, मैं तौबा करती हूँ। सुबह ज़ैनब ने अपनी सारी दुनिया बदल दी। उसने कॉलेज में छुट्टी ली, सहेलियों के ग्रुप से निकली, इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट किया और अपने हॉस्टल कमरे में कुरान लेकर बैठ गई। उसने एक डायरी निकाली और लिखा, आज से मेरी नई जिंदगी शुरू। मैं ज़ैनब फिर से हाफिज़ा बनने जा रही हूँ, मगर इस बार सिर्फ लफ्ज़ नहीं, दिल के साथ। अब वो हर दिन 2 जुज़ की दोहराई करती। माँ वीडियो कॉल पर सुनती। शुरू शुरू में वो रोती, अटकती, भूलती, मगर फिर हिम्मत करती। हर याद की हुई आयत पर वो सजदे में जाती और कहती, या रब, इसे मेरे सीने में हमेशा के लिए महफूज कर ले। एक दिन कॉलेज से लौटते वक्त ज़ैनब अपनी माँ के साथ थी। दोनों बाजार से कुछ सामान लेकर घर की तरफ आ रही थीं। सर्दी की हल्की सी शाम थी। रास्ते में उन्होंने एक मदरसे से बच्चों की कुरान की आवाज़ें सुनी। ज़ैनब मुस्कुरा उठी, अम्मी, मुझे अब ऐसा लगता है जैसे मेरा दिल फिर से जिंदा हो गया है। माँ ने कहा, बिल्कुल बेटी, अल्लाह की राह पर लौटने वालों के लिए दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। अभी ये बातें चल ही रही थीं कि एक तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से आकर टक्कर मार दी। हर तरफ शोर मच गया, लोग दौड़े। ज़ैनब को जब अस्पताल पहुंचाया गया तब वो बहुत गंभीर हालत में थी। उसके सिर में गहरी चोट लगी थी। मशीनों की आवाज़ें, डॉक्टर्स की फिक्र और माँ की दुआएं, सब कुछ मिलकर भी उसकी सांसों को थाम नहीं पाए। अस्पताल के आईसीयू में ज़ैनब की आंखें अध खुली थीं। माँ उसके पास बैठी थी, उनके हाथों में तस्बीह थी। उन्होंने धीरे से कहा, बेटी, अगर अब जाना है तो कलमा पढ़ के जाना। अल्लाह से कह देना कि तुम लौटी थी अपने गुनाहों की तौबा लेकर। ज़ैनब की आंखों से आंसू बहने लगे, होंठ कांपे। बहुत मुश्किल से उसके लबों से ये निकला, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। और फिर धड़कन की मशीन ने सीधी लाइन दिखा दी। ज़ैनब चली गई। घर में मातम था। मोहल्ले की औरतें कह रही थीं, हाय, ये वही ज़ैनब थी जो हाफिज़ा थी ना। कहते हैं कुछ सालों से वो गफलत में थी, फिर दोबारा कुरान की तरफ लौटी थी। जनाजा तैयार हुआ। माँ ने उसकी आंखें बंद करते हुए कहा, बेई, अल्लाह से उम्मीद है कि तुम्हारी तौबा कबूल हो गई होगी। कब्रिस्तान में भीड़ जमा थी। नमाज जनाजा पढ़ी गई। हर कोई नम आंखों से उसे रुखसत कर रहा था। कब्र खुदी और ज़ैनब को उसमें उतारा गया। ज़ैनब की रूह अब उस सफ़र पर थी जहां कोई साथ नहीं देता। जिस्म मिट्टी में जा चुका था और रूह बरज़ख की दुनिया में दाखिल हो चुकी थी। कब्र की मिट्टी डाली जा चुकी थी। सब लोग चले गए। अब वो वक्त था सवालात का, हिसाब का और अजाब का। कब्र अंधेरी थी, तंग थी। अचानक 2 रोशनियां नजर आईं। 2 फरिश्ते जिनके चेहरे रौद्र और आवाजें गरजती हुई थी। मन रब्बुका मा दीनुका मा हाजा रजुलुल लजीबु ईसा फीकुम। ज़ैनब की रूह कांप रही थी। उसने जवाब देने की कोशिश की,
मगर जुबान पर ताले थे। शुरुआत में कुछ बोल नहीं सकी, फिर उसकी रूह चीख पड़ी, रब्बी अल्लाह, दीन अल इस्लाम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक सन्नाटा छा गया। फरिश्तों ने पूछा, तुम्हारे साथ कुरान था मगर तुमने उसे भुला दिया, क्या तुम्हें अजाब नहीं मिलना चाहिए? ज़ैनब ने जवाब दिया, मैं गलती पर थी, लेकिन मैं लौटी थी, तौबा की थी, दोबारा हिफ्ज किया था, रो रो कर की थी। तभी आसमान से एक रोशनी उतरी, एक आवाज़ आई, मेरे बंदों से कह दो जो गुनाह करके लौट आते हैं, मैं उन्हें माफ़ कर देता हूँ, मैं रहमान हूँ, रहीम हूँ। फरिश्तों ने ज़ैनब से कहा, तेरी तौबा कबूल हुई, तू लौट आई थी दिल से, तुझे अजाब से महफूज रखा जाएगा। फिर कब्र में रोशनी भर गई, उसका कब्र जन्नत के बाग जैसा बन गया। ज़ैनब ने जिस दिन कुरान याद किया, उस दिन उसका दर्जा अल्लाह के नज़दीक बहुत ऊंचा हो गया था। हज़रत अली अल्लाह फरमाते हैं, जिसने कुरान को सीने में लिया उसके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है, याद रखने की और उस पर अमल करने की। मगर ज़ैनब जैसी हाफिज़ा जब गफलत में गई तो ये अमानत बोझ बन गई। यही सबक है हम सब के लिए। अगर हमने कुरान को याद किया है या कुछ भी सीखा है तो उसे भूलना नहीं, दोहराते रहना हमारी जिम्मेदारी है। ज़ैनब ने मोबाइल, सोशल मीडिया और दुनिया की चकाचौंध में अपने असली मकसद को भुला दिया। ये गलती आज हम सब कर रहे हैं, मगर फ़र्क यहाँ हुआ, ज़ैनब वापस लौट आई। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदो जो अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे हो, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, तौबा का दरवाज़ा खुला है जब तक मौत ना आ जाए। ज़ैनब की तौबा सिर्फ ज़ुबानी नहीं थी, उसने अपने आप को बदल दिया, मोबाइल छोड़ दिया, दोहराई शुरू की, माँ की मदद से हर दिन 2 जुज़ याद किए, सच्चे आंसुओं से सजदा किया और उसी इखलास की वजह से अल्लाह ने कब्र के अजाब से उसे बचा लिया। अल्लाह उनके गुनाहों को भी नेकियों में बदल देता है जो सच्चे दिल से तौबा करते हैं। ज़ैनब को क्या पता था कि इतनी जल्दी मौत आएगी, ना उसने वसीयत की थी, ना तैयारी। आज हम में से कोई भी नहीं जानता कि अगली नमाज हमारी आखिरी हो सकती है, अगली रात हमारी जिंदगी की आखिरी रात हो सकती है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्लमंद वो है जो अपनी मौत को याद रखे और उसकी तैयारी करे। ज़ैनब ने आखिरी सांसों में कलमा पढ़ा और अल्लाह ने उसे पनाह दे दी, मगर क्या हम तैयार हैं? ज़ैनब अब इस दुनिया में नहीं रही, मगर उसकी कहानी अब एक दावत बन चुकी है उन सब के लिए जो गफलत में हैं, जो कुरान से दूर हैं, जो सोचते हैं कल पढ़ लेंगे, कल तौबा कर लेंगे, लेकिन याद रखो शायद कल कभी ना आए। इसलिए आज ही से शुरुआत करो, रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ो, याद की हुई सुरहें दोहराओ, माँ बाप की बात मानो, नमाज की पाबंदी करो और अल्लाह से हर रोज़ हिदायत की दुआ मांगो। ज़ैनब की माँ कहती है कि मेरी बेटी तो चली गई मगर वो नाकाम नहीं गई। मैं आज हर माँ से कहती हूँ, अपनी बेटियों को कुरान सिखाओ, मगर उसके साथ उसका मकसद भी समझाओ। सिर्फ हाफिज़ा बनना काफ़ी नहीं, कुरान को ज़िंदगी में उतारना ज़रूरी है। अगर आपने ये कहानी सुनी और आपके दिल में कुछ हलचल हुई तो समझ लीजिए ये कहानी सिर्फ ज़ैनब की नहीं थी, ये अल्लाह की तरफ से आपके लिए भी एक दस्तक थी। अब फैसला आपको करना है, आप गफलत में रहेंगे या लौट आएंगे। आप भी ज़ैनब की तरह अल्लाह की रहमत पा सकते हैं, मगर सिर्फ तब जब आप आज से ही तौबा करें। और अगर हाफिज़ा ज़ैनब की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर कोई न्यू वीडियो के साथ।